हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 28 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। साथ में जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं मैं, हम लोग इसके साथ में करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर की रिवाइज करते हैं और 2 क्वेश्चन जीके से। ये सारा सेगमेंट रहने वाला है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ये जो व्हाट्सअप नंबर लिख रखा है, इस पर आप हाई लिख के भेजेंगे तो सारे ही जो लिंक हैं आपको ऑटोमेटिक सेंड हो जाएंगे। और PDF में आपको क्या क्या मिलेगा, तो मतलब PDF मिलेगा आपको, और साथ में उसका क्या मिलेगा, 1 लाइनर डेली पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, और साथ में डेली क्विज भी मिलता है। तो ये सारा कुछ रहने वाला है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। तो इस बार भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, एक तो उदयपुर, दूसरा इंदौर। डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रामसर जगह जो है ईरान में ये रामसर नाम का एक जगह है। 2 फरवरी 1971 में यहाँ पर क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखें। किसके लिए हुआ ये, तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन होता है। कब, तो 2 फरवरी 1971 को। इतनी बातें हुई इसके बारे में। तो आजकल जो रामसर कन्वेंशन था, मतलब इसमें रामसर, तो इसमें सिर्फ साइटें शामिल होती थी। जैसे मान लिया कोई नदी हो गया, कोई मंदिर हो गया, ये सब शामिल होते थे। पहली बार इसमें शहर भी शामिल किए गए हैं। वहीं पर बात करेंगे हम लोग भारत की। तो भारत के इसमें 2 शहर शामिल हुए हैं, एक तो आपका उदयपुर और दूसरा इंदौर। ये 2 शहर भारत के शामिल हुए हैं इसमें। टोटल शहरों की बात करेंगे, तो 74 शहर शामिल हुए हैं। जिसमें नंबर 1 पे कौन रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा शहर किसके शामिल हुए हैं, तो आपका हो जाएगा चीन, यानी चाइना का सबसे ज़्यादा शहर इसमें शामिल हुआ है। कितना शहर, तो 22 शहर। इसको भी ध्यान रखना है आपको। भारत में कौन हो गए, 2, उदयपुर और इंदौर। और अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, टोटल वर्तमान में है 18, जिसमें से 12 जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और हम लोग वेटलैंड डे कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। भारत में वर्तमान में अगर पूछे कितने रामसर साइट हैं, तो टोटल 85 हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर अगर ये पूछ ले, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। तो ये कुछ बातें हुई इसके बारे में, बढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो भारत में हुआ इस बार। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहाँ पर होंगे, तो बिहार इस बार होस्ट कर रहा है इसको। और सिद्धू मांझी नेता थे किसके, तो संथाल विद्रोह के। 1857 के विद्रोह में शाह महल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौस में विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया था। कब, तो जुलाई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार जारी नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो आंसर तो इसका उड़ीसा हो जाएगा। पहली बार जारी हुआ है, किसने जारी किया है इसको, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को, तो नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अगर पूछे CEO कौन है, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि CEO कौन है इसके, तो BBR सुब्रमण्यम है। BBR सुब्रमण्यम, ये कौन है वर्तमान में CEO। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं इसके प्रेसिडेंट। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। और अगर इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये आपके हैं सुमन के बेरी, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे नीति आयोग के। बात करेंगे इसमें, और जब यहाँ पे ये जारी हुआ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो इसमें और कौन शामिल था, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं,
16वें वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोग को, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। ये भी यहाँ पे शामिल थे। तो सुमन के बेरी, BBR सुब्रमण्यम और अरविंद पनगड़िया इसमें शामिल थे जब रिपोर्ट जारी हुआ है। ये इसमें 4 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। चारों कैटेगरी मैं आपको लिखवाऊंगा। एक तो अचीवर कैटेगरी है, दूसरा फ्रंटियर है, तीसरा परफॉर्मेंस है और एक है एस्पिरेशनल। तो ये चारों हम लोग अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। तो सारे कैटेगरी के बारे में लिख लीजिए आप लोग। तो पहला तो है अचीवर कैटेगरी, हो गया पहला। दूसरा है फ्रंटनर कैटेगरी हो गया। तीसरा है आपका परफॉर्मर कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी हो जाएगा आपका? परफॉर्मर कैटेगरी। और आपका चौथा है एस्पिरेशनल कैटेगरी। इन 4 कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है, जो कि 1 से 5 तक की रैंक मिली है, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है, जो कि मैं लिखवा चुका हूँ आपको पहले ही। उड़ीसा हो गया। दूसरे पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। तीसरे पे कौन है इसमें? तो आपका गोवा हो जाएगा। चौथे पे कौन है? तो झारखंड है। और 5वें पे कौन है? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो ये अचीवर कैटेगरी में हो गए। नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है। वहीं पर अगर फ्रंटनर की बात करेंगे तो इसमें आएंगे आपके महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा आपका तेलंगाना, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा आपका? कर्नाटक आएगा। इसमें परफॉर्मर कैटेगरी में देखेंगे तो इसमें तमिलनाडु है और आपका राजस्थान शामिल है। इसमें बिहार भी आपका इसी में आएगा। और कौन है आपका इसमें? हरियाणा भी आपका इसी में आएगा। एस्पिरेशनल कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें आपका केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया और साथ में पंजाब। तो इन 4 कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया है। आपको ध्यान में वाला रखना है क्या? तो उड़ीसा नंबर 1 पे इसको ध्यान रखना है। बाकी सबको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहली बार रिलीज हुआ है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि इसका PDF आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ इसको। अगला है हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। और हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? तो असम। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत का चिन्हित किया गया है, कब आया ये? तो 1 नवंबर 1858 को। और बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किस भारतीय को चुना गया है? तो इसमें कौन शामिल हैं? तो अर्शदीप होगा। ये अर्शदीप सिंह इसमें शामिल है। भारत के एकमात्र क्रिकेटर भारत के जो कि इसमें शामिल हैं, अर्शदीप सिंह हो गए। वहीं पर इसके फीमेल में किसको मिला है? फीमेल में तो एमिली केयर को मिला है। एमिली किसको? केयर को। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और अभी जो न्यूजीलैंड ने T20 महिला वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये मैन ऑफ द सीरीज भी थी। और भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, जैसे ये T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तो हो गया है, अभी ODI का और टेस्ट का बाकी है, तो जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल टीम की भी घोषणा हो चुकी है। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया है टीम में? तो इस टीम में कितने भारतीय हैं? तो पहली बार जो इसके कैप्टन होंगे वो कौन होंगे? तो अपने रोहित शर्मा। इनके साथ 2 खिलाड़ी और चुने गए हैं, वो कौन है? एक तो हार्दिक पांड्या हैं, दूसरा जसप्रीत बुमराह हैं। ICC मेंस ये T20 और टीम की बात हो गई। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ICC मेंस टेस्ट टीम की, ICC मेंस टेस्ट का टीम जो चुना गया है ICC द्वारा, उसमें भारत के सिर्फ 3 लोग शामिल हैं। कौन है वो लोग? एक तो आपके रविंद्र जडेजा हैं, दूसरा जसप्रीत बुमराह इसमें भी शामिल हैं, और SSB जायसवाल। कौन है आपके? SSB जायसवाल भी इसमें शामिल हैं। इस टीम के जो टेस्ट बना इसके कैप्टन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, इसमें जो ODI टीम जो बनी है ICC द्वारा, उसमें कोई भी भारतीय मेल वाले में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखें। T20 वाले में अर्शदीप सिंह, T20 वाले में रोहित शर्मा कैप्टन और आपके ये जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या शामिल हैं। टेस्ट वाले में
आपके कौन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल शामिल है। ओडीआई वाले में कोई नहीं है मेल में। फीमेल वाली कैटेगरी जो आई है, फीमेल वाली में ओडीआई वाले में, उसमें कौन शामिल है अगर ये देखें हम लोग तो फीमेल वाली कैटेगरी में आपका स्मृति मंधाना शामिल है और आपकी दीप्ति शर्मा ये शामिल हैं। अच्छा, इसी में मेंस T20 टीम में तो ये 3 लोग शामिल हैं। अच्छा, इसमें फीमेल वाली कैटेगरी में अगर देखेंगे तो इसमें और कौन शामिल है, तो एक तो स्मृति मंधाना है, दूसरी ऋचा घोष है, ऋचा घोष हो जाएंगी और आपकी दीप्ति शर्मा भी इसमें शामिल है, दीप्ति शर्मा। तो ये कैटेगरी हो गई सारा टीम वाला, तीनों टीम का आ चुका है और एक T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर भी आ चुका है। सारा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। हम लोग कुछ और पढ़ेंगे क्रिकेट के बारे में, टूर्नामेंट आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, आईसीसी की बात आई है तो इसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ 1909 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में, दुबई UAE में, इसको भी ध्यान रखें। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो ये आपके हैं जॉफ अलार्डिस। कौन है, जॉफ अलार्डिस हैं ये, इसको ध्यान रखें। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जॉफ अलार्डिस हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो अभी हाल ही में बने हैं, आपको पता होगा जय शाह बने हैं, इसको ध्यान रखें। और अब कुछ और क्वेश्चन करंट अफेयर से क्रिकेट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो विराट कोहली। और महिला T20 क्रिकेट में 2,000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बनी, शेफाली वर्मा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने, तो इंग्लैंड के जो रूट। और ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी, तो सलीमा इम्तियाज़। और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली और दूसरी भारतीय महिला कौन बनी, तो पहली हैं डायना एडोल्जी और दूसरी हैं नीतू डेविड। स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में 70 गेंदों में शतक पूरा किया है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ODI में फीमेल कैटेगरी में, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो 87 गेंदों में बनाया था किसने, हरमनप्रीत सिंह ने। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली वह पहली महिला भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी स्मृति मंधाना, इसको भी ध्यान रखें। और एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ये भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। रणजी ट्रॉफी 2024 में मुंबई ने जीता है, किसको हराया, विदर्भ को। ईरानी कप 2024 तो इसको भी मुंबई ने जीता है पर शेष भारत को हराया। अभी हाल ही में आया था क्या, हजारे ट्रॉफी इसको किसने जीता था, तो इसको जीता था कर्नाटक ने। ये यहाँ नहीं लिखा इसलिए मैंने बता दिया आपको, ये भी क्रिकेट की ही ट्रॉफी है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा, दुबई। विनर कौन रहा, न्यूजीलैंड। और हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही, तो एमिली केयर रही हैं, इनके बारे में ऊपर डिस्कस हो चुका है। 9th महिला एशिया कप की बात करेंगे, होस्ट रहा श्रीलंका, जीता भी श्रीलंका, हराया किसको, तो भारत को। और यहाँ पर हम लोग अगर मेल T20 क्रिकेट की बात करेंगे, होस्ट कौन रहा, वेस्ट इंडीज़ USA मिलके किया है, जीता किसने, भारत ने, हराया किसको, तो साउथ अफ्रीका, यहाँ भी हारा है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, जसप्रीत बुमराह। एक चीज़ छूट गया इसमें, इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात, तो कौन कौन थे इसमें, 4 लोग थे। पाकिस्तान से थे शाहिद अफरीदी, भारत से थे युवराज सिंह, एक थे वेस्ट इंडीज़ से क्रिस गेल, और इसमें उसेन बोल्ट जिनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, ये धावक हैं, इसको ध्यान रखिए, एथलीट हैं। महिला प्रीमियर लीग की बात करेंगे 2024 वाला, तो इसको जीता किसने, RCB ने, हराया किसको, दिल्ली कैपिटल को। RCB की कैप्टन अगर पूछे कौन थी, तो ये भी कौन थी, स्मृति मंधाना, इसको ध्यान रखें। IPL अगर मेल वाली बात करेंगे हम लोग, IPL मेल का ही होता है। विनर कौन रहे, तो KKR रहा है इसमें, कैप्टन थे इसके श्रेयस अय्यर, और रनरअप कौन रहा है, SRH। और हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड कौन बने, तो समामी सिल्वा। ICC के नए हेड कौन बने हैं, चेयरमैन जय शाह बने हैं, जो कि सबसे यंगेस्ट हैं। और BCCI के भी नए अभी चेयरमैन बने हैं अभी, देवजीत सैकिया, इसको ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें हो गई क्रिकेट से। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, हाल ही में कुछ क्रिकेटरों ने संन्यास ले लिया है, उनको नाम दे लेते हैं हम लोग। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम आर अश्विन भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। और 2025 में इनको पद्मश्री भी मिल गया है। क्या मिला है,
पद्मश्री। पद्मश्री वाले क्वेश्चन मैं कल लूँगा, आप लोग को बताऊंगा उसके बारे में किस किस को क्या मिला है। फिलहाल ध्यान रखें आर अश्विन को क्या मिल चुका है, पद्मश्री। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो केरला को। और हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को जनरल मानद रैंक प्रदान किया है, तो नेपाल। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है, तो इटली ने। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूज जेनसन और बाख की हत्या की थी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो वो भी 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ब्लड कैंसर के लिए किस दवा को मंजूरी यानी मान्यता दे दी है, तो क्वारटेमी नाम है दवा का। क्या नाम है, क्वारटेमी नाम का दवा का नाम है। किसके लिए है ये, तो ब्लड कैंसर के लिए। किसके लिए, ब्लड कैंसर के लिए, इसको भी ध्यान रखें। इसमें होगा क्या, तो कार टी सेल थेरेपी, सेल थेरेपी इसमें किया जाएगा। ये कार टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कायरेमिक, क्या हो जाएगा, कायरेमिक, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, रिसेप्टर, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखें आप लोग, टी सेल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ इसका नाम ध्यान रखें आप, क्वारटेमी होता है बस। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवा आमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो मणिपुर में। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें 23वें स्थान पर रहा है। टॉप पे कौन रहा है, तो नीदरलैंड। हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अब्दुल्लाह मैगा बने हैं, इसको ध्यान रखें। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा गया था 1857 के विद्रोह के बाद। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे किससे, तो बहादुर शाह जफर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है, संजय। संजय नाम की निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ये कौन है भारत में, तो भारत के कौन है, डिफेंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में। इसको ध्यान रखें आप लोग। युद्ध क्षेत्र में निगरानी करना इसका काम होगा। नाम क्या है, संजय। संजय नाम कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के पात्र से लिया गया है। महाभारत जो था उसमें जो धृतराष्ट्र थे उनकी आंखें नहीं थी, तो युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है उनको कौन बता रहा था, संजय बता रहे थे, तो इसलिए वहाँ से यह नाम लिया गया है। यह ऑटोमेटिक होगा, कैसा होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये सिर्फ आपका बात करेंगे हम लोग ग्राउंड पे भी पूरा देख रेख करेगा और एयर में भी, दोनों जगहों पे निगरानी करेगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बात डिफेंस की आई है तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया आपका, आर्मी नेवी, और आपका क्या हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। आर्मी के हेड वर्तमान में कौन है, तो आपके हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेवी की बात करेंगे तो दिनेश त्रिपाठी हैं। कौन है, दिनेश त्रिपाठी हैं, इसको ध्यान रखें। एक है एयरफोर्स, इसके हेड कौन है, अमरप्रीत सिंह, इसको ध्यान रखें आप लोग। एक है सीडीएस, कौन है वर्तमान में सीडीएस, तो अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान आपके सीडीएस हैं। ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले नंबर कौन थे, तो वो कौन थे, बिपिन रावत। कौन थे, बिपिन रावत, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला एआई डाटा बैंक लॉन्च किया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो नेफीथ्रोमाइसिन है, नोफीथ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हरियाणा में। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बरेली से। बरेली कहाँ पर है, तो यूपी में। 1857 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 में भारत के किस शॉर्ट फिल्म को एंट्री मिली है, तो उसका नाम है अनुजा।
हाल ही में भी एंट्री मिला है। अगर पूछे कि भारत में जो ऑफिशियल एंट्री मिली थी पहले, तो वो मिली थी लापता लेडीज़ को। किसको मिला था? लापता लेडीज़ को। और अब ये बाहर हो चुकी है, तो इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इस बार जो ऑस्कर अवार्ड मिलेंगे किस नंबर के होंगे, अगर ये पूछ ले तो इसका एडिशन कौन सा होगा, तो 97 नंबर का। मार्च महीने में ये दिए जाएंगे लॉस एंजल्स में, अमेरिका के। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और भारत की तरफ से ये जो मूवी शॉर्ट फिल्म में एंट्री मिला है इसको, अनुजा मूवी को, ये लाइव एक्शन कैटेगरी में है। किस में है? लाइव एक्शन कैटेगरी में। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगर हम लोग ऑस्कर जो 2024 में मिले हैं 96 नंबर वाले, उसकी बात करें तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट एक्टर का किसे मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है। इन चारों को इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो ओपनहाइमर को मिला है। किसको मिला? ओपनहाइमर, इस मूवी को मिला है। एटम बम के बारे में है ये, उसमें बताया गया है कैसे उसकी खोज हुई थी, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए थे। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो इसी मूवी के डायरेक्टर जो हैं क्रिस्टोफर नोलन, क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन, इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो इसी मूवी के हीरो हैं किलियन मर्फी, क्या नाम है उनका? किलियन मर्फी, उनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में अगर बात करें हम लोग तो एमा स्टोन को मिला है। किसका? एमा स्टोन को मिला है। इनकी मूवी कौन सी थी? तो पुअर थिंग्स, इसके लिए दिया गया है। तो ये 2024 वाले ऑस्कर अवार्ड हो गए। वहीं पर हम लोग अगर बात करें जो 70 नंबर का इस बार नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, ये किस किस को मिला है? तो अगर मूवी की बात करें इसमें, मूवी की बेस्ट मूवी की, तो वो रही आपकी अट्टम। एक्टर की बात करें किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को, ऋषभ शेट्टी को मिला है। किस मूवी के लिए? तो कांतारा मूवी के लिए। इसको ध्यान रखें। और इसी में मिलता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इसको भी ध्यान रखें। तो कुछ और अवार्ड हो गए, इसको ध्यान रखें आप लोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुजा। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राहुल रसोगोत्रा को। किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया शामिल होने से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान करेगा? तो भारत इसको करेगा रुपए में UAE को, और UAE अपने करेंसी में भारत को करेगा। इसको ध्यान रखें। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में होगा ये। केंद्र और किस राज्य सरकार द्वारा जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट यानी ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मणिपुर सरकार द्वारा। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु हैं। ओवरऑल देखेंगे 12वें प्लेस पर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? तो पिंकी को। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर से। और 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था चिनहट के युद्ध में। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था 24 जनवरी को। 24 जनवरी को और भी कुछ डेज मनाए जाते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और दूसरा होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी आप लोग मनाते हैं कब? 24 जनवरी को ही। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। इसको ध्यान रखें। अच्छा, 25 जनवरी लिखा है यहाँ पे। तो इस दिन हम लोग किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। 18वां राज्य बना था ये भारत का। कब? तो 1970 के एक्ट से बना था ये। इसको ध्यान रखें। हम लोग इसी दिन और 25 जनवरी को और कौन कौन से डे मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाते हैं।
रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो लखनऊ से। तात्या टोपे रामचंद्र पंडुरंगा की हत्या कब हुई? 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांगसो दर्रा महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में सारे स्टैटिक पॉइंट यहाँ देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थापना कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 में। कैपिटल उसकी थी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर यहाँ के राज्यपाल हैं केटी परनाइक। दर्रों की बात करेंगे यहाँ पर, पासे यानी दर्रे, तो बोमडिला, दीफू, दिहांग और योंग याप दर्रे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट आपका नामदफा और मौलिंग हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पर देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? मिथुन है। और स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। स्टेट फ्लावर द्रौपदी माला है। और स्टेट ट्री है होलांग। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और देश का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु राज्य के आजा जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग उगते सूरज की भूमि या भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जानते हैं। हाल ही में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी परिहार का आयोजन कहाँ किया? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश ही बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो अयोध्या में। 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो मेरठ से। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये बनेगा गुजरात के जामनगर में। इसकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली है अगर ये पूछ ले? तो 1 गीगावाट। 1 गीगावाट का मतलब होता है 10⁹। इसको ध्यान रखिए, इसकी कैपेसिटी होगी। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। तो इसमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी? सेमीकंडक्टर की। किसकी? सेमीकंडक्टर की पड़ेगी। और ये सेमीकंडक्टर किससे ले रहा है? तो निविडिया कंपनी है। निविडिया कंपनी है, उससे ले रहा है, इसको ध्यान रखें। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। केंद्र सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समान करने की योजना बनाई है? तो म्यांमार में। भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो नेपाल से। मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और 87 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबो सुबियांतो। हाल ही में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 31 नंबर का क्रिस्टल अवार्ड कितने लोग को दिया गया? 3 लोग हैं, डायने वान, रिकी नेवामाटो और डेविड बेकम को। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत करेगा इस बार। हाल ही में आई मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो एप्पल। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। भारत सरकार ने हाल ही में 2030 तक कितने उत्पाद को जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा? 10,000। और हाल ही में मुंबई में देश के पहले इनोवेशन परिसर का उद्घाटन किसने किया है? CSIR ने। भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए।
मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।